साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की खूबसूरत सी साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बुजुर्ग सेठ थे। वो खानदानी रईस थे। उनके पास धन और ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। एक दिन सेठ जी ने रात को स्वप्न में देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकलकर बाहर जा रही है। अब सेठ जी ने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर में आप कब आई और मेरा घर छोड़कर अब आप क्यों और कहाँ पर जा रही हो? उस स्त्री ने कहा कि मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं यहाँ पर निवास कर रही हूँ, किंतु अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय भी मैं तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदुपयोग किया। संतों को अपने घर पर आमंत्रित करके तुमने उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन करवाया। धर्म के लिए तुमने कुएं और तालाब बनवाए, गौशाला और प्याऊ बनवाए। तुमने लोक कल्याण के कई काम किए। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तुम जो चाहे मुझसे मांग लो। साध संगत जी, सेठ जी ने उनसे कहा कि हे देवी, मेरी 4 बहुएं हैं। मैं उनसे सलाह मशवरा करके आपको बताऊंगा। आप कृपया कल रात को पधारें। अब सेठ ने अपनी चारों बहुओं से सलाह की। उनमें से एक ने अन्न के गोदाम मांगने को कहा, तो दूसरी ने सोने चांदी से तिजोरियां भरवाने को कहा। लेकिन सेठ जी की सबसे छोटी बहू धार्मिक कुटुंब से आई थी और वो बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। तो छोटी बहू ने अपने ससुर जी से कहा कि पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो जाएंगी ही, और जो भी वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वो भी सदा के लिए नहीं टिकेंगी। यदि सोने चांदी रुपए पैसों के ढेर मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकार और आलस में अपना जीवन बिगाड़ देंगे। इसीलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि अगर वो जाना चाहती हैं तो अवश्य चली जाएं, किंतु हमें ये वरदान देकर जाएं कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा और हरि कथा सदा चलती रहे और हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे। क्योंकि अगर परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ति के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। अब दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी ने स्वप्न में आकर सेठ जी से पूछा कि तुमने अपनी बहुओं से सलाह कर ली, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? सेठ जी ने लक्ष्मी माता से कहा कि हे माँ लक्ष्मी, आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में हमेशा संतों की सेवा होती रहे और परिवार के सदस्यों में हमेशा प्रेम बना रहे। अब ये सुनकर माँ लक्ष्मी चौंक गई और बोली, ये तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में संतों की सेवा होती है और परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति रहती है, वहाँ पर तो साक्षात भगवान का वास होता है। और जहाँ पर नारायण रहते हैं, जहाँ पर ईश्वर रहते हैं, वहाँ तो मैं उनके चरण दबाती हूँ और मैं चाहकर भी उस घर को छोड़कर जा नहीं सकती। ये वरदान मांगकर तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया। साथ संगत जी, जिस घर में संतों की सेवा होती है, गरीबों को भोजन करवाया जाता है, परिवार के सदस्य सभी मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती और ऐसा घर हमेशा धन धान्य से भरपूर रहता है। साथ संगत जी, जिस घर में यश, धर्म और सत्य का वास होता है, वहाँ पर लक्ष्मी का वास तो होता ही है। बनारस में एक बहुत बड़े धनवान सेठ रहा करते थे। वो सेठ भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा कि स्वामी, आप सेठ जी की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज सेठ जी की परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वो सचमुच प्रशंसा के लायक हैं या नहीं। भगवान ने कहा कि ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उनके स्वप्न में जाइए और उनकी परीक्षा लीजिए। अगले ही पल सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली कि हे मनुष्य, मैं लक्ष्मी हूँ।
सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले कि हे देवी, आपने साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। लक्ष्मी माता ने सेठ जी से कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में मैं निवास करते करते ऊब चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी ने कहा कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहिए, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें वहाँ पर जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर के बाद वो रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली कि सेठ जी, मुझे पहचान रहे हो। सेठ ने कहा कि नहीं महोदय, मैंने आपको नहीं पहचाना। यश ने कहा कि मैं यश हूँ, मैं तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई तो मेरा भी यहाँ पर कोई काम नहीं। अब सेठ जी ने कहा, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो यही सही। सेठ जी अभी स्वप्न में ही थे कि उन्होंने देखा कि वो दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार, उनके मित्र उनसे दूर हो गए। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी उनकी बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके दोबारा सेठ के स्वप्न में आई और बोली कि मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। धर्म ने कहा कि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। सेठ जी ने जवाब दिया, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में सेठ जी के स्वप्न में प्रकट हुई और बोली कि मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। साथ संगत जी, ऐसा सुनकर सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, आपको मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। भले ही सब मुझे छोड़ गए, मुझे त्याग दिया, पर आप मुझे ऐसा छोड़कर मत जाइए। मैं सत्य के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर आप चले गए तो मैं उसी पल अपने प्राण त्याग दूंगा। अब सत्य ने सेठ जी से प्रश्न किया कि तुमने बाकी तीनों को आसानी से क्यों जाने दिया, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। अब सेठ जी ने कहा कि मेरे लिए वो तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु सत्य मेरे जीवन से चला गया तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी अशुद्ध वाणी से मैं ईश्वर की वंदना कैसे कर सकूंगा। मैं किसी भी कीमत के बिना आपके बिना नहीं रह सकता। मैं सत्य के बिना जी ही नहीं सकता। साथ संगत जी, सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। ऐसा कहते हुए सत्य अंतर ध्यान हो गया। सेठ जी अभी निद्रा में ही थे। थोड़ी देर के बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला कि अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर सत्य का निवास है। सेठ जी ने बड़ी खुशी से धर्म का स्वागत किया और धर्म के बाद यश भी लौट आया और बोला कि जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश तो खुद ही आ जाता है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ ने यश का भी बहुत आवभगत किया और अंत में लक्ष्मी जी भी आ गई और देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर माँ लक्ष्मी के आगे बोले कि हे देवी, क्या आप भी मुझ पर दोबारा कृपा करेंगी। अब माँ लक्ष्मी ने कहा कि जहाँ पर सत्य, धर्म और यश हो वहाँ पर मेरा वास निश्चित है। ये सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें ये सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वो एक कड़ी परीक्षा में पास होकर निकले थे। साथ संगत जी, जहाँ सच का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास खुद ही हो जाता है। आशा करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो बाकी संगत के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।